अगली खबर का रुख करते हैं, बदलापुर की बात करेंगे। बदलापुर की घटना के विरोध में महाराष्ट्र में आज विपक्षी दलों ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बंद को असंवैधानिक बताया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र बंद वापस ले लिया था, लेकिन शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने पुणे रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पार्टी प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने इस मौन प्रदर्शन में वो भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। चलिए इस खबर को जाना, अब इसका पक्ष जानिए। और इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। बदलापुर कांड के विरोध में महाविकास अघाड़ी द्वारा विरोध प्रदर्शन पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि जो घटना सामने आ रही है, बाल आयोग के माध्यम से सामने आया है कि 15 लड़कियों पर अत्याचार चल रहा था। संचालक मंडल बीजेपी से जुड़े हैं, उन्हें बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी। ये स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार फेल हो चुकी है। सरकार और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महिलाओं बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, 10 दिन में 12 घटनाएं हो गई हैं। थाने में POCSO यानी कि पॉस्को एक्ट के अंतर्गत हर दिन एक केस दर्ज किए जा रहे हैं। इन सब के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में अपराध हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं शक्ति कानून के बारे में पूछ रही हैं। अब इस पूरी खबर पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी शिवव्रत मेहता। बदलापुर के स्कूल में हुई घटना के बाद एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे और मुंबई के जिला शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ठाणे के जिला शिक्षा अधिकारी को बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की समय पर जानकारी नहीं देने के लिए शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया, जबकि बीएमसी के शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मुंबई में बीएमसी के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की गई। स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि इस कार्रवाई से बहुत कड़ा संदेश जाएगा कि सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। केसरकर ने कहा कि बदलापुर घटना की जानकारी शिक्षा अधिकारी को 16 अगस्त को ही मिल गई थी, लेकिन इतनी बड़ी बात उन्होंने शिक्षा विभाग को नहीं दी। उन्होंने कहा कि रक्षे ने समय पर यह जानकारी दी होती तो सरकार समय पर कार्रवाई करती और अगले दिन हुए आंदोलन और जन आक्रोश से बचा जा सकता था। इनजस्टिस और मीटेड आउट अगेंस्ट द विमेन, महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं। 12 घटनाएं हो गई हैं 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही हैं, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए। तो सरकार को ऐसी पहले माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। सुमोटो पूरी घटना को अपने विचाराधीन रखा है, और जिस तरह से जो घटना अब सामने आ रही है, वो लड़कियों के ऊपर अत्याचार ये 15 दिन से यहाँ पर चल रहा था। ये भी जो बाल आयोग जो आया उनके माध्यम से सामने आया है। हमारी मांग वही थी कि ये संचालक मंडल जो है उसमें, क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस का है, उसको बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी, ये स्पष्ट हो गया। तो बदलापुर में जो हुआ उसको लेकर अब विपक्ष भी सड़क पर है। मुंह पर काली पट्टियां बांधी हुई हैं। काली पट्टियों के साथ ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एक्शन की मांग की जा रही है। एक तरफ कोलकाता का मामला और दूसरी तरफ ये बदलापुर का मामला, दोनों तरफ से राजनीतिक वार पलटवार। दिव्या, कुछ कहना चाहेंगे? जी, और देखा जाए तो शिवम, इस पूरे मामले पर जांच तो जारी है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रही है। चाहे वो कोलकाता को लेकर बीजेपी ममता सरकार को घेरने का काम कर रही है, वही बदलापुर में बीजेपी को घेरने का काम यहाँ पर शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन पर बॉम्बे कोर्ट की तरफ से इसे असंवैधानिक करार दिया गया, तो शरद पवार
पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उन्होंने यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के नीचे मौन प्रदर्शन करते नजर आए हैं। यानी कि राजनीति पूरी तरीके से तेज है। सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मामले में जांच जारी है, तो वही इस पूरे मामले पर विपक्ष यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर, यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेके ब्रेक के उस पार बात करेंगे दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले की।